बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपी। बच्चे हों या बड़े सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इसको अफ्तार में बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक अदद आलू लें, लाल साइज़ का। इसका आप छिलका उतार लें। अगर आप आलू छोटा है तो आप एक की जगह दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू का छिलका उतार कर आप इसको काट लें। इसके आप मुनासिब साइज़ के इस तरह के टुकड़े काट लें। इसी तरह आप आलू के टुकड़े करने के बाद अब आप इसको दो कार साफ कर लें और इसको आप एक प्लेट में डाल लें। प्लेट में डालने के बाद इसे दो कार साफ करें। फिर आप 1 लीटर पानी गरम करें, इसमें आप आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद आप इसमें आधा चम्मच नमक डाल लें। चम्मच लाकर इसको मिक्स करें। आलू को आप नरम होने दें। साथ में आप एक अदद मीडियम साइज़ के गाजर लें। इसका आप छिलका उतार लें। गाजर के आप छोटे छोटे पीस काट लें। इस तरह आप गाजर को छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो काट लें ताकि गाजर जो है वो आसानी के साथ नरम हो जाए। अब गाजर को भी आप प्लेट में डालें और आलू के साथ ही डालकर आप इसको बॉईल कर लें। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप इनको मिक्स करें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने दें ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप चेक कर लें आलू और गाजर जो है वो नरम हो चुकी है। अगर दोनों चीज़ें नरम हो जाएं, देखें इस तरह आलू को चेक करें और गाजर को भी आप चेक करें कि ये नरम हो चुकी है। जब इस तरह से दोनों नरम हो जाएं तो आप इसका पानी उतार लें। इसका पानी आप उतार कर इसे 2 मिनट के लिए रख दें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर आप इसे बाउल में या किसी भी बर्तन में डाल लें। इसको आप मिक्स कर लें, इसे आप मैश कर लें। देखें इसको आप कुचल कर अच्छी तरह नरम कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप कुचलें, साथ में ये मिक्स भी हो जाएंगी और अच्छी तरह नरम भी हो जाएंगी। इसे आप हैंड मिक्सर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ नरम करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 चम्मच देसी घी डालें। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह गरम करें। फिर आप एक मीडियम साइज़ का 4 प्याज इसमें डालकर नरम करें। प्याज को आप 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें, भुनें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। ख्याल रहे कि प्याज जो है वो सख्त ना हो। इसे आप अच्छी तरह नरम करें और ज़्यादा कलर चेंज ना करें। फिर आप इसमें लहसुन के 3 से 4 जवे इसको आप नरम कर लें। इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करें। इसको आप मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें ताकि लहसुन जो है वो अच्छी तरह भुन जाए, ब्राउन हो जाए। अब आप एक स्मॉल साइज़ की शिमला मिर्च लें। इसको आप बारीक काट लें या आप चॉप कर लें। शिमला मिर्च आप ग्रीन, येलो या रेड कोई भी आप ले सकते हैं। शिमला मिर्च डालकर आप इसको मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकने दें। देखें इस तरह आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह नरम करें। जब इस तरह के नरम हो जाएं तो आप चूल्हा बंद करके इसे नॉर्मल हालत में होने के बाद आलू वाले बर्तन में डाल दें। अब आप कुचले हुए आलू के साथ इसको शामिल करें। फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ खुशबू और जायके के लिए 2 से 3 चम्मच डाल लें। नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। चाट मसाला 1 चम्मच डाल लें। पपरिका पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। फिर आप कॉर्नफ्लोर 4 से 5 चम्मच डालकर मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। सारे मसाला जात को और आलू को आप अच्छी तरह यकजां करें। इसको आप हाथ के साथ अच्छी तरह गूंदें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं, एक दूसरे में जज़ब हो जाएं। अब आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं। आप
आधा मैदा जो है वो लें, आधे को आप छोड़ दें अपनी आसानी के लिए। आप आधा मैदा लें, इसको आप दोनों हाथों में दबाकर बॉल की तरह बना लें। देखें, इसे दोनों हाथों में दबाकर सेट कर लें। अब आप इस तरह का शापर लें जिसके 3 हिस्से जो हैं वो बंद हों। इसके अंदर आप इसको बॉल को रख कर आप इसे हाथ के साथ सेट करें। इसे हाथ की उंगलियों की मदद से अच्छी तरह दबाएं। फिर आप इसको बेलनी के साथ बेल कर इसकी सतह को हमवार कर लें। चारों साइड से आप इसकी सतह को अच्छी तरह हमवार करें। सामने साइड से, जिस साइड से इसका मुंह खुला है, इसको आप फोल्ड करके इसको अच्छी तरह बना लें और इसको चकोर की शक्ल में, इसका बंडल की शक्ल में तैयार कर लें। इसी तरह आप इसको पैक को तैयार करें। इसे तैयार करने के बाद अब आप इसे प्लेट या ट्रे में रखें और दूसरा पैक भी इसी तरह तैयार करें। इन दोनों पैक को तैयार करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। 15 मिनट के बाद आप इसे निकाल लें। आप देखें कि ये सख्त हो चुके हैं, अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। अब आप इसका मुंह ओपन करें और इसको अलग कर लें। अब आप शापर को अलग करेंगे तो सानी के साथ शापर जो है वो अलग हो जाएगा। इसकी ऊपर वाली साइड से आप इसको अलग करें और साइडों से आप इसको काट लें। इसके दोनों साइडों से आप इसको छुरी के साथ या कैंची के साथ इसको काट लें। इसको काटने के बाद अब आप देखें कि हमारे पास एक चकोर शक्ल की बिल्कुल हमवार तरह की रोटी जो है वो तैयार हुई है। आप चापर को अलग करके एक साइड पर रख दें। अब आप इसको काटें। इसको आप आधे इंच से भी कम फासले पर काटते जाएं। इसको आप एक साइड से लाइनिंग में काटते जाएं। देखें, इस तरह आप साथ साथ थोड़े थोड़े फासले पर इसको काट लें। आप अपनी सानी के लिए पहले निशान भी लगा सकते हैं और फिर आप इससे गहरा काट सकते हैं। इस तरह आप सारी रोटी को इसी तरह काट लें। एक साइड से इस तरह काटने के बाद अब आप दूसरी साइड से दरमियान में इसको काट लें। इस तरह हमारे पास ढेरों स्नैक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आप इनको अलग कर लें। हर हिस्से को, हर स्नैक्स को आप अलग कर लें। इनको अलग करने के बाद अब आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं। फिर आप एक स्नैक्स लें। इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर या आप इसे नीचे रखकर एक हाथ की मदद से घुमाकर आप इसका गोल सा स्नैक तैयार कर लें। साइडों से आप इसे दबाकर इस तरह आप इसे सेट करें और इसका इस तरह सा स्नैक तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी स्नैक जो हैं वो भी तैयार कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ ढेरों स्नैक जो हैं वो तैयार कर सकेंगे। देखें, इस तरह आप नीचे रखकर इसे 1 से 2 दफ़ा हाथ के साथ घुमाएंगे तो ये गोल सा स्नैक तैयार हो जाएगा। और साइडों से आप इसे हाथ के मदद से या आप नीचे रख के इसे दबाएं तो इस तरह बहुत ही आसानी से अच्छा स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार करें। आप देखें, हमारे पास ढेरों स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे भी लग रहे हैं। इनको तैयार करने के बाद अब आप इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गरम करें। फिर आप एक एक करके इसमें स्नैक डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और इसको ब्राउन होने दें। इसे आप 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करें, हाथ नहीं लगाएं, हरकत नहीं दें। जब ये सेट हो जाए तो 2 मिनट के बाद आप इसको हरकत दें। फिर आप इनको अलग अलग कर लें। अगर कोई स्नैक्स जुड़ा है तो आप इनको अलग करें। साथ में आप इनकी साइड भी चेंज करें। इसी तरह आप स्नैक्स को ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करें। जब स्नैक्स ब्राउन हो जाएं तो अब आप साने के साथ इनको हरकत दे सकते हैं। स्नैक जो है वो टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। जब इस तरह के ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें।
इसको निकाल कर आप इसे जाली पर रखें या टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए, जज़ब हो जाए। इनको तैयार करके अब आप बाकी स्नैक जो हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपको टाइम पे इससे बेहतरीन मज़े की रेसिपीज पहुंचा सकूं। आप देखें कितने अच्छे मज़े के क्रिस्पी और क्रंची स्नैक जो हैं वो तैयार हुए हैं। ढेरों स्नैक्स आप एक आलू के साथ बना सकेंगे। इसको आप केचप के साथ, हरी चटनी के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।